दोस्तों, दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद है हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। एक बहुत ही छोटा, नया, मगर हाँ अपनी तरक्की से पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला मुस्लिम देश। एक ऐसा देश कि जो न सिर्फ हमेशा से ही इंडिया का सबसे पक्का दोस्त रहा है, बल्कि इस इलाके में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी रहा है। और भला रहे भी क्यों ना, क्योंकि इसके तो वजूद में ही इंडिया का ही हाथ था। यानी इंडिया की मदद से ही सन 1971 में बांग्लादेश वजूद में आया था। मगर दोस्तों, अब अचानक से न जाने क्यों बांग्लादेश से भी इंडिया के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है, क्योंकि पिछले कई वक्त से बांग्लादेश से भी इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। और ये सब कुछ ऐसे वक्त पर हो रहा है कि जब हम जानते हैं कि मालदीव्स और इंडिया के मैटर को भी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है। आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए ये बताता चलूँ कि मालदीव्स नाम का एक मुस्लिम देश के जो इस इलाके में लंबे वक्त से इंडिया का दोस्त हुआ करता था, अब लगभग वो इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन बनने की कगार पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों, अब बांग्लादेश भी मालदीव्स की तरह ही इंडिया के हाथ से निकलता जा रहा है। और आखिर क्या वजह है कि पिछले कुछ सालों के अंदर ही बांग्लादेश के अंदर इंडियंस के खिलाफ इतनी ज़्यादा नफरत बढ़ चुकी है कि जितनी ज़्यादा नफरत हमको दुनिया की किसी और इलाके या फिर किसी और देश में देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों, इस पूरे मैटर को अच्छी तरह से समझने के लिए हमको ज़रा बांग्लादेश के इतिहास में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। हम सभी को पता है कि आज के दौर में ये जो बांग्लादेश है, ये 1947 के बाद पाकिस्तान का ही एक हिस्सा हुआ करता था। मगर फिर एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबे स्ट्रगल के बाद सन 1971 में ये बांग्लादेश को आज़ादी मिली, वो भी इंडिया की मदद के जरिए से, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इंडियन फौज को ही पूरी तरीके से उतार डाला था। बदले में पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा था। बांग्लादेश को आज़ादी मिली और सबसे बड़े लीडर बनकर उभरे शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि बांग्लादेश की आज़ादी की ये सबसे बड़े हीरो और सबसे बड़े नेता खुद भी डिक्टेटर साबित हुए। 1975 में खींचातानी के बाद फौज ने ही इनके खिलाफ तख्ता पलट कर दिया। न सिर्फ इनका तख्ता पलट किया, बल्कि जुल्म सितम की सारी हदें पार की और शेख मुजीबुर रहमान समेत इनकी पूरी फैमिली को ही कत्ल कर डाला, वो भी बड़े खतरनाक तरीके से। अब वो चाहे इनका कोई छोटा 10 साल का पोता हो, बेटी हो या फिर दामाद हो या फिर कोई भी इंसान हो, पूरी फैमिली को ही कत्ल किया गया। सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बच पाया था, जिसका नाम था शेख हसीना। ये दरअसल शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, जो उस वक्त बांग्लादेश में नहीं बल्कि जर्मनी में मौजूद थी। शेख मुजीबुर रहमान का ये पूरा तख्ता पलट वगैरह करने वाले इंसान का नाम था जनरल जियाउल रहमान, जिन्होंने एक लंबे वक्त तक फिर बांग्लादेश पर राज किया था। शेख हसीना जर्मनी से वापस तो आई, मगर बांग्लादेश नहीं गई, बल्कि इंडिया में आकर उन्होंने रहना शुरू किया और इंडिया की तरफ से उनको पनाह दी गई। तो अब शेख हसीना को बांग्लादेश जाने के बाद बांग्लादेश में दो बड़ी पार्टी मौजूद थी। पहली बड़ी पार्टी थी अवामी लीग के, जिसकी लीडर थी शेख मुजीबुर रहमान की बच्ची हुई बेटी यानी कि शेख हसीना। ये वही पार्टी थी कि जिसकी बुनियाद किसी दौर में शेख मुजीबुर रहमान ने ही रखी थी। जबकि जो दूसरी बड़ी पार्टी थी उसका नाम था बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये वो पार्टी थी कि जिसकी बुनियाद सन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान का तख्ता पलट करने वाले जनरल जियाउल रहमान ने रखी थी। और इसकी अब जो लीडर बनी थी वो भी जनरल जियाउल रहमान की विधवा वाइफ यानी कि खालिदा जिया थी। दोस्तों, 1990 के बाद में होने वाले इस इलेक्शन में खालिदा जिया ने बाजी मारी और वो इस तरह से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई। मगर फिर सन 1996 में ही कुर्सी से उतरना पड़ा और इस बार नंबर आया शेख हसीना का। 2001 तक लगातार प्रधानमंत्री रही, मगर फिर 2001 में एक बार फिर से खालिदा जिया की एंट्री हुई। तो दोस्तों, बांग्लादेश से हमको कुछ इस तरह से दिखाई दिया है कि पिछले कुछ सालों के अंदर इंडिया को लेकर कुछ नफरत भी बढ़ी है, जिसका सबसे बड़ा सबूत तो अभी कुछ दिन पहले ही उस वक्त देखने को मिला कि जब क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इंडिया के इस हार को जिस तरह से बांग्लादेश में सेलिब्रेट किया गया, जिस तरह से खुशियां मनाई गई और जिस तरह का जश्न मनाया गया, उसको लेकर ये तो लगता था कि मानो खुद बांग्लादेश ही वर्ल्ड कप का फाइनल जीत गया हो। बांग्लादेशियों के अंदर
इंडियंस के खिलाफ अचानक से बढ़ने वाले इस नफरत के रीजंस को तलाशने की अगर आप लोग कोशिश करोगे तो आपको इंटरनेट पर अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग तरह की जवाब मिलेंगे, मगर जो कुछ कॉमन जवाब मिलेंगे उसमें से एक तो ये होगा कि दरअसल पिछले कुछ सालों में लगातार इंडिया की मीडिया के ऊपर एंटी मुस्लिम कैंपेन का चलना ये चीज़ वहाँ पर आग में घी डालने का काम कर रही है। वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की आबादी भी ज़्यादातर मुस्लिम है और इससे उनकी सोच बदलती जा रही है। स्पेशली जो CAE और NRC वगैरह की विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में हुए थे वो टर्निंग पॉइंट थे और उन्होंने बांग्लादेश के आम आवाम के दिमाग को बदलने में अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा एक वजह ये भी बताई जाती है कि वहाँ का जो भी ओपोजिशन है वो अब काफ़ी हद तक कुछ लोगों के दिमाग में ये बात डालने में कामयाब हो चुका है कि ये जो शेख हसीना और इंडिया की दोस्ती है इसके ज़रिए से इंडिया अब हमारे अंदरूनी मामलात में और अंदरूनी पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी कर रहा है। हालांकि दोस्तों इंडियन एक्सपर्ट्स की तरफ से भी यही तर्क दिया जाता है कि रिलीजन की वजह से तो नहीं हो सकता, वरना जाहिर है हमारे रिलेशन अफगानिस्तान के आम लोगों के साथ या फिर यूनाइटेड अरब अमीरेट्स या इस तरह की जो भी अरब देश है उनके सभी लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं। तो हो ना हो यह मामला कुछ और ही चल रहा है और अंदरूनी तौर पर सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के खातिर इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों को ख़त्म करने, तोड़ने और बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।